एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट है ये क्वेश्चन। क्या कहता है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट। कहता है कि कौन से आर्ग्यूमेंट करेक्ट हैं और कौन से आर्ग्यूमेंट करेक्ट नहीं है। गिव रीजन बताने हैं आपने। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, ये देखो पहला आर्ग्यूमेंट की क्या स्टेटमेंट है। कहता है कि अगर दो सिक्के, ध्यान से समझना, इफ टू कोइंस आर टोस्ड साइमल्टेनियसली, अगर दो सिक्के उछाले जाते हैं तो तीन पॉसिबल आउटकम आते हैं। कौन से? या तो दो हेड आएंगे, या दो टेल आएंगे, या एक हेड आएगा एक टेल आएगा, या एक टेल हेड आएगा। दिया हुआ इसने। तो कहता है कि देयर फॉर ईच ऑफ थ्री आउटकम्स, जो भी आउटकम आएंगे आपकी, जैसे हेड 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 आया, या फिर हेड टेल आया, या टेल हेड आया, या टेल टेल आया, उन सब की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। आपने ये बताना है कैसा होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो, मैंने कहा था कि अगर दो सिक्के उछालें तो यहाँ पे दो निशान लगा लें, ठीक है ना। इफ टू कोइंस, अगर दो सिक्के बनाना नहीं है, वैसे अलग से रफली काम है। अगर दो सिक्के उछालें या एक सिक्का दो बार उछालें, बात वही है। अब इसने तो कहा है कि दो सिक्के उछालें, तो दो सिक्के उछालें तो दो की पावर दो, चार हो गया। और अगर ये होता कि एक सिक्का दो बार उछाला जाए तो दो की पावर दो कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा ना। ठीक है, तो चार हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूं हेड टेल, हेड टेल, चार बार लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर एक हेड था तो यहाँ देखो हेड दो हो जाएंगे, एक टेल है तो टेल भी कितने हो गए? दो। तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो गए? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। दो सिक्के उछाले जा रहे हैं ना। और इसने दे भी रखे हैं, क्या दे रखे हैं कि दो हेड आते हैं। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स में दिया हुआ है दो हेड आएंगे, या दो टेल आएंगे, या फिर उनमें से एक एक आएगा। ठीक है, ये इसने खुद भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? हेड हेड, ठीक है ना, या फिर टेल टेल, या क्या होगा? हेड टेल या टेल हेड। तो मतलब इस प्रकार कितनी बन गई? एक दो तीन चार। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगी यहाँ पे? चार। अब इसने कहा था कि जो प्रत्येक आउटकम है, कौन सी, जैसे हेड हेड की है, दो हेड की या दो टेल की, सबकी कहता है प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको। जैसे मैंने दो हेड की निकाली यहाँ पे, ठीक है, दो हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली यहाँ पे, तो वो कितनी हो जाएगी? 1/4 पी एच एच, टू हेड। यहाँ पे ऐसे लिखे पी ब्रैकेट में टू हेड्स, कितनी होगी? दो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। प्रोबेबिलिटी टी टी की 1/4, और एच टी की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/4। एच टी की भी प्रोबेबिलिटी 1/4। और टेल हेड, टेल हेड की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर? 1/4। और ये कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी 1/3 आती है, तो ऐसा तो है नहीं। दो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/4, जो कि बराबर नहीं है किसके? 1/3 के। दो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/4, तो ये भी बराबर नहीं है 1/3 के। ये भी 1/3 के बराबर नहीं है, ये भी 1/3 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना। ये तो ये कह रहा था कि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/3 आएगी, लेकिन हमारी तो 1/4 आई है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हुई? इनकरेक्ट हुई ना। बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। तो इसका मतलब क्या होगा? हैंस, क्या लिखोगे आप? हैंस दिस स्टेटमेंट, हैंस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या लिखोगे आप? हैंस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या लिखेंगे? हैंस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये लाइन लिखनी है। अब सेकंड पार्ट देखिए। कहता है इफ ए डाई थ्रोन, अगर डाई फेंकते हैं
तो दो पॉसिबल आउटकम आती हैं, या तो ओड नंबर आता है या फिर इवन नंबर आता है। तो ओड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होगी। तो एक बात बताओ, अगर आपने एक डाई फेंकी है, एक डाई अब की बार फेंकी है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? देखो, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, अगर आपने एक डाई फेंकी है ना, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कितने हो गए ये? 6। अब फेवरेबल, अब इसमें इवन नंबर क्या होंगे? इवन नंबर, तो यहां पे लिखेंगे फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स। ओड की पूछी है ना, तो ओड देखो कितने होंगे? फेवरेबल, क्या लिखा मैंने? फेवरेबल, यहां पे क्या लिखा? फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ओड नंबर्स, ऑफ ओड नंबर्स कितने? 1 3 5, 1 3 5, कितने हो गए? 3 हो गए ना। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ओड नंबर्स कितने हो गए? 3, 3 हो गए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ओड नंबर की क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ओड नंबर की होगी 3/6, तो 1/2, 1/2। और ये क्या क्या कह रहा था आपको कि ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैंस, यहाँ लिखोगे आप हैंस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये भी 1/2 कह रहे हैं और हमारी भी ओड नंबर की कितनी आ रही है? 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? हैंस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? हैंस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी होगी है।